एआई का यूज़ करते हुए हम बहुत सारी थंबनेल्स बनाएंगे, बहुत सारी अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाएंगे। सिर्फ थंबनेल बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको अट्रैक्टिव और कैची बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे थंबनेल्स जो कि मेरे चैनल्स के लिए मैंने जनरेट की हैं। अपने चैनल के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। आप किसी दूसरे चैनल की अच्छी थंबनेल आपको लगे, आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं। सारा तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में आपको गाइड करूँगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरह से हम अच्छी और क्वालिटी थंबनेल्स बना सकते हैं। अब हम आ चुके हैं यूट्यूब पर। अपने ब्राउज़र में अपने यूट्यूब ओपन करनी है और वहाँ से अपनी नीश के मुताबिक जो भी आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाह रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड आपने कुछ वीडियोस देखनी है, कुछ क्रिएटर्स को देखना है कि उनकी थंबनेल्स कैसी हैं। उनमें अगर आपको कोई थंबनेल अच्छी लगती है तो आप उसको पिक कर सकते हैं और उसको बाकायदा डिकोड कर सकते हैं कि वो किस पैटर्न पे बनी हुई है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं फूड ब्लॉग। तो फूड ब्लॉग में यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पर्सन्स की अपनी है। इसकी वीडियो का थंबनेल मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसमें हम करैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थंबनेल पे या इस वीडियो का लिंक कॉपी करने के बाद इसकी अब हम फुल साइज़ जो थंबनेल है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा गूगल का। गूगल में जाके मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि किस तरह से हम थंबनेल URL मैक्स रेज डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये हमने लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्स रेज डिफ़ॉल्ट का ये देखें, ये थंबनेल का हमारे पास आ गया है कि किस तरह से हमने थंबनेल का एक फुल साइज़ इमेज जनरेट करना है। तो उसमें हमें वीडियो आईडी लगानी पड़ेगी। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ साथ। ये देखें, इसको मैंने सेव कर लिया है। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा। और ये जो वीडियो की आईडी वी के आगे इक्वल है ना, वी के आगे इक्वल से लेके 11 कैरेक्टर्स की ये वाली जो है ना वीडियो की आईडी होती है उसको हम पिक करेंगे यहाँ से। तो ये हमने पिक कर ली है और ये अब हम जाके तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे ब्राउज़र में, ठीक है। ये ब्राउज़र में पेस्ट करके प्रेस करेंगे एंटर और ये हमारे पास फुल साइज़ इमेजेस की जनरेट हो चुकी है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये देखें कॉपी इमेज। इस इमेज को मैंने कॉपी कर लिया है और मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ क्वेन। ये क्वेन चैट को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ पर कंट्रोल V करूँगा और ये हमारी इमेज पेस्ट हो जाएगी। इमेज पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना है। ये हमने इतना सा प्रॉम्प्ट लिखा है और मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इस फ़ोटो को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद हमें 3 प्रॉम्प्ट्स देगा। उन तीनों प्रॉम्प्ट्स के साथ हम इमेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो उतनी देर में मैं फ़्लो पर जाता हूँ। फ़्लो पर जाके हम यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ थंबनेल्स। आप देख सकते हैं हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। तो इन प्रॉम्प्ट्स को हम यूज़ करेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एजेंट को सेटअप करता हूँ। यहाँ पर हम गूगल फ्लो में आके एजेंट पे क्लिक करेंगे। हमारा एजेंट एक्टिवेट होना चाहिए, इसको एक्टिवेट करना है आपने। एक्टिवेट करेंगे तो ये जो है एक शेडो के तरह एनिमेशन आपको दिखाएगा, ये देख सकते हैं आप वाइट कलर की। तो उसके बाद आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने 16:9 रेशो सेलेक्ट करके X1 पे, क्योंकि हमें एक इमेज एक प्रॉम्प्ट के लिए चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट पहले लिखेंगे, मेक ऑल दीज इमेजेस, ओके। बस इतना सा लिख के उसके बाद हमने तीनों प्रॉम्प्ट्स पेस्ट कर देने इकट्ठे। एक ही वन गो में हमने तीनों प्रॉम्प्ट्स पेस्ट कर देने हैं। तीनों प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करने से क्या होगा कि ये एजेंट मोड जो है वो अलग अलग तीनों इमेजेस को जनरेट करेगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर पहला प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। उसके बाद मैं यहाँ से दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और थोड़ी सी स्पेस देने के बाद मैंने थर्ड प्रॉम्प्ट को भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास तीनों प्रॉम्प्ट्स आ चुके हुए हैं। अब मैं इसको पुश करूँगा और पुश करने के बाद थोड़ा सा टाइम ये लेगा। प्रोसेसिंग टाइम होने के बाद ये वाला हमें तीनों इमेजेस इकट्ठी जनरेट करके देगा। तो ये मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये सबमिट कर दिया है। ये अब आप देख सकते हैं नीचे जो शेडो की एनिमेशन वो चलना शुरू हो गई है और ये सामने हमारे आ चुका है।
तीनों इमेजेस इकट्ठी जनरेट हो रही हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसने बना के दी है। हमारे पास पहली वीडियो भी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम मज़े की बात ये है, यहाँ पर हम करैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये सिमिलर कितनी ज़बरदस्त है ये भी। अब फर्ज करें यहाँ पर मैं इस लड़की वाली इमेज जो है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको कहता हूँ मेक दिस करैक्टर लाइक फैट बॉय। ओके, अब मैं इसको बोल देता हूँ मेक दिस करैक्टर लाइक अ फैट बॉय। अब इसको मैं सबमिट करता हूँ तो इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कि ये इस करैक्टर को चेंज करके फैट बॉय में बदलता है कि नहीं। तो ये अभी जनरेट इसने कर दिया है और ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। इसने फैट बॉय में बना दिया है इसको। ठीक है, बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी भी हम कॉपी जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास ये है जिस तरह से, ये मैं इसकी वीडियो का लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी लिंक करने के बाद उसी तरह ही मैं इसको पेस्ट करूँगा अपने, और यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसकी आईडी और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा ब्राउज़र में। ब्राउज़र में पेस्ट करने के साथ मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और ये इसकी आ चुकी है थंबनेल। तो हम सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सेम प्रोसीजर में क्या होगा, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे क्वेन पे हम इसको पेस्ट करेंगे और इसकी प्रॉम्प्ट देंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट ये देंगे कि ये जो इसकी थंबनेल के पीछे टेक्स्ट नज़र आ रहा है इसको भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसको बोलेंगे कि इसमें टेक्स्ट को चेंज करने की ऑप्शन भी ऐड करो, चेंजिंग इन कलर स्कीम। ओके, हमने ये सारा कुछ लिख दिया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं जिस तरह हमने पहले एजेंट को सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। तो बैक जाता हूँ, यहाँ पर एजेंट एक्टिवेटेड है हमारा और सेम सेटिंग्स पे हम ये पहली थंबनेल को कॉपी करता हूँ, मेक दीज इमेजेस फर्स्ट। उसके बाद ये मैं सेकंड ऐड करूँगा, फिर मैं ऐड करूँगा थर्ड वन। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हैं प्रॉम्प्ट्स को कि ये जिस तरह से लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उसने क्वेन ने दे दिया आपने सेम टू सेम वैसे ही करना है। आप अपने हिसाब से इसके जो भी टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। स्टॉप वेस्टिंग की जगह मैं उर्दू में भी लिखवा सकता हूँ कुछ। अगर हमें उर्दू में लिखवाना है तो उर्दू में भी लिखवा सकते हैं। तो उर्दू टाइपिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा ट्रांसलेटर का। तो ये मैं आ गया हूँ गूगल ट्रांसलेट पे। यहाँ पर मैं अपनी उर्दू जो भी लिखनी है तो यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करूँगा। उर्दू सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ कीबोर्ड। ये मैंने उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। अपना वक्त ना बर्बाद करो। ठीक है, मैंने ये वाला जुमला यहाँ से लिख लिया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, जहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखनी है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप वेस्टिंग, ठीक है, अपना वक्त को इतने हिस्से को मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे टाइम की जगह मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अपना वक्त ना बर्बाद करो। ठीक है, इस चीज़ को अब मैंने उर्दू में लिखवाना है तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये लिख के देता है। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी एजेंट ने इसको पुश कर देना, ये आपके सामने पुश कर दिया है। तो ये सारी अब एकदम से जनरेट होकर हमारे पास आ जाएंगी तीनों इमेजेस इकट्ठी। और ये देखें ज़बरदस्त। तो इस थंबनेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसमें अपनी जो फ़ोटो है उसको डाल के, तो मैंने बोला है कि रिप्लेस करैक्टर विद मी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये थंबनेल में रिप्लेस करता है पर्सन को या नहीं। अक्सर कभी कभार ये नहीं भी करता तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, उसका अल्टरनेटिव हल भी है। ये हमारे पास अभी इसने चेंज नहीं किया बिल्कुल करैक्टर। इसका दूसरा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। आपने ये इमेज को कॉपी करना है। कॉपी करने के साथ हम यहाँ पे जाएंगे जेमिनाई में। जेमिनाई को यूज़ करते हुए यहाँ से हम किसी भी करैक्टर को चेंज करवा सकते हैं। पहले मैं थंबनेल पेस्ट करूँगा जो मैंने कॉपी की थी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी इमेज आ चुकी है, या कोई भी इमेज हमने यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज।
अब मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा रिप्लेस करैक्टर विद मी इन थंबनेल। ओके, ये मैं इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा। अब प्रॉम्प्ट में गलती भी है ऑब्वियसली, तो कोई बात नहीं, हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि इसने रिप्लेस किया या नहीं। थोड़े बहुत अगर फेशियल डिटेल्स वो चेंज कर ले तो वो अलग बात है। ये देखिए, ये उसने चेंज कर दिया करैक्टर मेरे साथ, ठीक है। ये मेरी फ़ोटो थी और ये वाला वो करैक्टर था एक्चुअल, तो उसने मेरे करैक्टर के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक करके शेयर करना दूसरों के साथ भी, ताकि उनका भी भला हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।